अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। इंतखाबात का छठा मरहला 22 अप्रैल को ख़त्म हुआ। ये 43 नशिस्तों पर हुआ था। नीम फौजी दस्तों की 1071 कंपनियां तैनात थीं। 306 की खुशकिस्मती अब ईवीएम में है। इन 43 सीटों पर 1 करोड़ वोटर्स हैं। शाम 6:45 पर वोटर्स टर्न आउट 79.08% खड़ा है। शुमाली 24 परगना के इंतखाबी हलका बीजापुर से छुटकारा पाए जाने वाले तशद्दुद की इत्तला मिली है, जहां टीएमसी और बीजेपी के हामी पोलिंग बूथ के बाहर एक दूसरे से झड़पें। दोनों फिरीकों ने एक दूसरे पर वोटों की धांधली की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया। मुबीना तौर पर झड़पों में टीएमसी के 2 हामी और बीजेपी के 3 जख्मी हुए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की एक भारी नफरी को सोर्स ज़दा इलाकों में पहुंचाया गया। दूसरी तरफ 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने बताया कि वो मगरबी बंगाल नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी इंतखाबात के 7वें मरहले से कबल 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवली और जुनूबी कोलकाता में 4 रैलियां में जाने वाले थे। बंगाल के बकिया मराहल 26 अप्रैल 29 अप्रैल को शेड्यूल है और नतायज का ऐलान 2 मई को होना है। बीजेपी बंगाल के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म शाम 5 बजे वीडियो मीडियम के जरिए मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता के वोटर्स से खिताब करेंगे। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कोविड के केसों में आइए एक नज़र डालते हैं। 2139 तक पुरुलिया ज़िला में कोविड की दूसरी लहर में नए केसेस सामने आए हैं। आजकल 380 मस्बत केस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट में औसतन रोज़ाना मस्बत 300 है। इस वक्त ज़िला में 100 में से 12 औसतन मस्बत शरह है। पिछले साल ये अप्रैल, मई और जून के महीने में 100 में से 6 था। पिछले साल अप्रैल में ये शरह 100 में से सिर्फ 1.5 थी। ज़िला में साइंसी म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया है। झल्डा ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इंडोर सर्विस बंद हो गई क्योंकि ज़्यादातर सेहत अमला मुस्बत पाया गया है। पुरुलिया म्यूनसिपलिटी और झल्डा 1 ब्लॉक से ज़्यादा मुस्बत आ रहा है। पुरुलिया कस्बे में अब तक फाल मामला 500 से ज़्यादा हैं। तकरीबन बढ़ते हुए कोविड केसों पर निगाह डालते हुए तमाम रामनवमी जुलूस मनसूख कर दिए गए। ज़िला और पुलिस इंतज़ामिया रोज़ाना मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में शऊर उजागर कर रही है। इंतज़ामिया के ज़रिए मास्क न रखने वाले अफराद की जगह पर जाँच हो रही है। पुरुलिया ज़िला परिषद शुभा डिप्टी सोजे बैनर्जी का भी मस्बत तजुर्बा किया गया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। सेन रेलिंग स्टेडियम से मनोज शर्मा के मुताबिक आसनसोल, रानीगंज, कोयले की कान और सनती इलाका वोट से कबल पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में पहली रैली में वजीर आला ममता बनर्जी, मरकज और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर हमला किया। इन्होंने 3 साल कबल आसनसोल में होने वाले फसादात के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू पर भी तनकीद की थी। ममता बनर्जी ने आसनसोल के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ममलिकत बाबू सुपीरियो से भी रुकन पार्लियामेंट होते हुए कोलकाता के टोलीगंज से असेंबली इंतखाबात लड़े थे। जुमेरात की सपहर में आसनसोल के जनरल स्टेडियम में आसनसोल शुमाली और बाराबनी असेंबली हलकों के 2 उम्मीदवारों मुलाई घटक और बेदन उपाध्याय की हिमायत में असेंबली का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला शुमाली बंगाल से हेलीकॉप्टर में सपहर 3 बजे से 3 मिनट पहले आई थी। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए सेंट्रल स्टेडियम में आरजी हेलीपैड बनाया गया था। ऐवान में तकरीर के आगाज़ से ही वज़ीर आला जारहाना थे। इन्होंने कहा कि आसनसोल की तरक्की के लिए तमाम काम हो चुके हैं।
कोई काम बाकी नहीं है, सिर्फ एक काम बाकी है, यानी बीजेपी को अलविदा कहना है ताकि किसान मुखालिफ ब्लैक बिल वापस लिया जा सके। कारकुनान जान ले कि आप में से किसी को नौकरी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग या तो फैक्ट्री बंद कर देंगे या फिर इसकी निचकारी करेंगे। वो रेल बेचकर फरोख्त कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होगा, कोई बैंक भी नहीं होगा, इंश्योरेंस 75% निजी बनाए गया है। इस तरह की सूरत हाल आसनसोल में होगी। हिंदी बोलने का मतलब बीजेपी से नहीं है, तब बीजेपी दिल्ली में जीत जाती। हर एक आपस में लड़ता है। इन्होंने कहा कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देने के बजाय हर साल 2 करोड़ नौकरियां छीन रहे हैं। इन्होंने कहा अगर आप मुफ्त तालीम, सेहत और खाना हासिल करना चाहते हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। हम एक कुंबे को हर तरह से फ़वायद दे रहे हैं। तमाम मज़ाहिब, तमाम ज़ात और तमाम तबकात के लोग ये सब हासिल करेंगे। हम ज़ात पात या मज़हब की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करते हैं। हम तमाम मज़ाहिब के लिए हैं। नौकरी बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। कोल इंडिया रेलवे सील, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आपके लिए लड़ेगी। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म पर हमला करते हुए कहा कि वो यहाँ आए थे और फसादात के बारे में बात की थी। बहुत से लोगों ने इसके बरअक्स कहा है। वज़ीर आज़म बनने के बाद इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। आसनसोल में इस फसाद में एक इमाम का बेटा मारा गया। इमाम ने बाद में कहा क्या हुआ है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म कोई खबर नहीं रखते। आसनसोल के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वज़ीर ममलिकत बाबू सुपीरियो ने इन पर तंज किया और कहा कि आप इस बार मुलायक को वोट देंगे। जुनूब में साए हैं, जामुरिया में हराम है, रानीगंज में तापोस बंदोपाध्याय है। बाबू ने आसनसोल में 2 लोकसभा इंतखाबात में वोट दिया है। वोट जीतने के बाद वो टोलीगंज भाग गया। यहाँ मेंबरान पार्लियामेंट से एमएलए होंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर की हैसियत से भी काम करना चाहिए। बाबू ने आसनसोल के लोगों की तौहीन की है क्योंकि आपने इसे वोट दिया। मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी। ये इतना परेशान कर सकता है। फनकार होना इस तरह का झूठ हो सकता है। मैं जानता था कि एक फनकार को शकाफत का अंदाज़ा होता है। अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी, बेबिता दास, असित सिंह वगैरह इस मीटिंग में मौजूद थे। आज के मैदाने एसे उपस्थित হয়েছেন माननीय मुख्यमंत्री सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेसের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই তিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে গেছেন। এরপরে বক্তব্য রাখবেন। कैसे जीता? 2 दफे आप लोगों ने वोट दे दिया और अभी वोट लेके टालीगंज में भाग गया। वो कभी बोलता है एमएलए होगा, कभी एमपी होगा, कभी मिनिस्टर होगा, कभी काउंसिलर होगा, कभी वो रास्ता में भी स्ट्रीट कॉर्नर का काम करेगा। स्ट्रीट वेंडर को भी काम उसको करना चाहिए। টালিগঞ্জের লোকেরা তো বলল হাই হাই একই করলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে এলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে চলে গেল। এমপি থাকাকালীন আপনাদের অসম্মান নয়? আপনারা তোকে এমপি করেছেন তো आधा रास्ता में सबको फेंक के चल गया। এই রকম আমি দেখিনি কোথাও এত উল্টো পাল্টা কথা বলে আর একজন শিল্পী হয়ে এত মিথ্যে কথা বলতে পারে। আমি এটা কখনো দেখিনি। শিল্পীদের একটা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকে, তারা মিথ্যে কথা কম বলতে চায়। বিজেপিকে বিদায় করার বাকি আছে। কেন বাকি আছে? 3টে এগ্রিকালচারাল কালো বিল পড়ে আছে। হরিয়ানায় আজও আন্দোलन চলছে। নরেন্দ্র মোদী তোয়াক্কা করছেন না। काला बिल वापस लेना जरूरी है किसान का स्वार्थ में। मजदूर भाई और बहनों, আপনারা জেনে রাখবেন বেশি দিন দূরে নেই রেলে যারা কাজ করেন রেলকে 75% প্রাইভেট করে দেওয়া হচ্ছে। কোল इंडिया प्राइवेट हो যাচ্ছে, ईसीएल हो যাচ্ছে, बीसीएल हो जाच्छे। आप लोग को नौकरी भी नहीं रहेगा। अगर बीजेपी को वोट दिया तो 10 करोड़ बेरोजगारी वो करेगा, आपको याद रहना है। रेल प्राइवेटाइज कर रहा है, बीएसएनएल प्राइवेटाइज कर रहा है, एयर इंडिया प्राइवेटाइज कर रहा है, कोल इंडिया प्राइवेटाइज कर रहा है, एमटीएनएल बंद हो जाएगा, आईओसीएल बंद हो जाएगा। कहा क्या करेगा आप लोग? बैंक बंद हो जाए। इंश्योरेंस 75% प्राइवेटाइज कर दिए। 10 करोड़ बेकार तैयार होगा और आपको जो
हम लोग जो कहते हैं कि আমাদের এখানে আমরা 2 কোটি চাকরি তৈরি করেছি আর সারা ভারতবর্ষে মোদি সরকার 2 কোটি করে চাকরি দেবে বলেছিল 6 বছরে 12 কোটি বেকার তৈরি করেছে আর রেল আগার বন্ধ জায়গা কোল জায়গা প্রাইভেটাইজে बीएसएनएल जाएगा ईसीएल जाएगा बीसीएल जाएगा सेल जाएगा आप लोगों को भी नौकरी नहीं रहेगा ऐसा परिस्थिति आसनसोल में होने वाला है अगर ये परिस्थिति है तो एक साथ में इकट्ठा होकर काम करना जरूरी है हिंदी भाषी आप लोग जो है ये मत समझो कि हिंदी भाषी मतलब बीजेपी होता है हिंदी भाषी का मतलब बीजेपी नहीं होता है तब तो दिल्ली में भी बीजेपी आ जाता था एक ठीक नहीं है बात বাঙালি অবাঙালি সবাই মিলে একসাথে জোট বাঁধুন মনে রাখবেন হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই একসাথে জোট বাঁধুন बिना পয়সায় রেশন পাচ্ছেন बिना पैसा में रेशन मिलता है स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है तो हेल्थ बिना पैसा में हो जाएगा 5 लाख करके रुपया का आपको पैसा नहीं चाहिए पैसा हम लोग देंगे आप ट्रीटमेंट करेंगे আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন আমরা পয়সা দেব মা বোনদের নামে 5 লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक काशिंदगा और चरणपुर देहात में आज बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत राय ने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई और सबके घर जाकर इनसे बात की और इनके फवायद और नुकसानात के बारे में सुना। এটাই তো বাংলার পরিস্থিতি, এইটাই তো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা। দীর্ঘদিন 10 বছর ধরে পশ্চিম বাংলার মানুষকে গলা টিপে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল এবং এই তারই প্রতিফলন আজকে শয়ে শয়ে মানুষ এখানে বেরিয়ে আসছে। মা বোনেরা কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার যাত্রায় যোগদান করছে। এর থেকে পরিষ্কার বাংলায় পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর 2রা মে বাংলায় निघा से राबी पासवान के मुताबिक निघा के एक होटल के ऑडिटोरियम में बीजेपी के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हाथों बीजेपी का झंडा थामकर पांडेश्वर और रानीगंज के सैकड़ों तृणमूल समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों हामी बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर रानीगंज और पांडेश्वर असेंबली हलकों के लोगों की एक बड़ी तादाद ने इनकी क़यादत में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रानीगंज और पांडेश्वर से लगभग 700 अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। सकंजा इन्होंने कहा कि इन्होंने टीम में सबका खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि चूँकि बीजेपी एक कौमी पार्टी है, इसी वजह से बीजेपी में शामिल होने वाले तमाम अफराद आज कौम के मरकज़ी धारे में शामिल हो गए। साथ ही इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमा है। इन्होंने बंगाल की हालत जार के लिए आज़ादी के बाद कांग्रेस, बाएं महाज और तृणमूल कांग्रेस की हुकूमतों को इल्ज़ाम ठहराया। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि बीजेपी एक बार फिर मुआशी रूहानी समेत हर शोबा हाई ज़िंदगी में कौम को हिदायत का मुजाहिरा करना चाहती है। कांग्रेस लिफ्ट फ्रंट और तृणमूल पर खोज लगाते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने गुर्बत को दूर करने का नाम पर गरीबों को दूर करने का काम किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अवाम से किए गए हर वादे पर अमल किया है। यही वजह है कि आज सैकड़ों नौजवान बीजेपी में शामिल हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि बंगाल के अवाम ने बंगला की कमान इनके भूमि पोत्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जरिए तश्कील दी गई, बीजेपी के हवाले करने का जहन बनाया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा, कृष्ण प्रसाद, दुर्गेश नागी, परशुराम भूया वगैरह मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बड़ी सोच है, बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वैश्विक नेता माननीय मोदी जी करते हैं। विकास के साथ ये सभी कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं, विकास के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से तृणमूल ने, 32 साल से कम्युनिस्ट ने,
कुल्टी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 66 के बुध के आखिर में काउंसलर खालिद खान की अहलिया रजिया खान ने अपनी रहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इन्होंने बताया कि वो खालिद खान के इंतकाल के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वादों के बारे में खुलकर बात करती हैं। इन्होंने कहा कि मेरे शौहर 2 साल पहले ही मर गए हैं, लेकिन अब तक आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर जतिंदर कुमार तिवारी ने मेरे दोनों छोटे बच्चों की 5 लाख की मदद करने का वादा किया था। मेरे बच्चे को अभी तक वो रकम नहीं मिली है। इसके बाद मैंने मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दौरा किया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। ताहम खालिद खान के इंतकाल के कुछ माह बाद इस वक्त के मेयर जतिंदर कुमार तिवारी की जानिब से रजिया खान को वार्ड 66 का अवामी नुमाइंदा बनाया गया था। टीएमसी की सायोनी घोष काली पहाड़ी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंची। लोगों ने इसे इसके वादे के मुताबिक वोट देने का खैर मकदम किया। वो खुशी और जोश व खरोश से मगलूब हो गईं। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर वजन मुखर्जी की हिमायत में मरकजी वजीर ने सड़क पर काम किया। अंडाल रानीगंज असेंबली हलका के अंडाल ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाके में बीजेपी मंडल 3 के सदर मदनपुर गांव से बाइक रैली और सड़क चनी मोड़ तक बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर वजन मुखर्जी की हिमायत में जयंतु मिश्रा की क़ियादत में इस रैली में मरकजी वजीर और आसनसोल के मेंबर पार्लियामेंट बाबू सिपीरियो और डॉक्टर विजन मुखर्जी के साथ बीजेपी के मुतअद्दिद अहलकार भी शामिल थे। বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, যখন একটি বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে রুক যাবে বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, তখন আপনাদের এলাকা থেকে বিজেপি প্রার্থী ছাড়া অর্থাৎ ডক্টর বিজয় মুখার্জি ছাড়া অন্য কারোকে জিতিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনারা চাইবেন যে পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপি সরকার গঠন হবে যেখানে মানুষের টাকায় মানুষের কাজ হবে। কতদিন এভাবে अंडाल में ईसीएल के सोनपुर मार्केट एरिया में एमबीसी नामी निजी कंपनी के कोयले के कान में 400 मजदूरों को पिछले 4 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। एमबीसी नामी एक निजी कंपनी का कोयले के कान का मुआहदा है। ये कारकुनान इसकी निगरानी में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मजदूरों ने तनख्वाह के बाकियाजात के मुतालबे के लिए 24 घंटों के लिए बास का मुहासरा किया था, लेकिन एहतजाज और मुहासरे के बाद मुआहदा तय पाया और जीएम और मुकामी पांडेश्वर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर के माबैन एक मुआहदा तय हुआ। मुआहदे के मुताबिक तनख्वाह के बाकियाजात को आखिरी 7 दिनों में तय कर लिया जाएगा। जनरल मैनेजर को बार बार बताया गया, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी। चुनांचा इन कारकुनों ने सूरत हाल को देखा और सोनपुर बाजार कोयले की कान की कोयले की अहम नकल व हमल को रोक दिया। ज़राए के मुताबिक अगर कोयले की इस नकल व हमल को रोक दिया गया तो ईसीएल हुकाम को कई करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस के गैर मुंजिम मजदूर रहनुमा किशोर चक्रवर्ती ने कहा कि कारकुनों के खानदानी सूरत हाल ख़राब हो गई है। अजरों और जीएम को बार बार फ़ोन करने के बावजूद इसने कोई बात नहीं मानी। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बाकियाजात अदा करने का वादा किया, लेकिन इन्होंने अपनी बात पर अमल नहीं किया। इस वक्त मजदूर मुश्किल में हैं, तो मजदूरों ने कोयले की आमदोरफ्त रोक कर एहतजाज किया। मुश्तिल कारकुनों में से एक ने बताया कि इन्हें काफ़ी अरसे से पीएफ यहाँ तक के ईएसआई की सहूलियात भी नहीं मिली है। अजर मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। कंपनी की मलकियत मुश्किल में है। दोनों मालकान के माबैन परेशानी हल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से मजदूर परेशानी का नतीजा भुगत रहे हैं। कुल्टी से लल्ली गुप्ता के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कुल्टी असेंबली के दरख्वास्त गुजार डॉक्टर अजय पोद्दार की हिमायत में कुल्टी के भगत सिंह पार्क बीजेपी रियासत बिहार से एमएलसी मरकजी साबिक वजीर शहनवाज हुसैन ने पब्लिक से खिताब करते हुए तृणमूल हुकूमत को सख्ती से निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि दीदी आज बीजेपी को फ़िरका वाराना कहते हैं। वो दीदी वाजपेयी की हुकूमत में रेलवे के वजीर थी। इस वक्त बीजेपी फ़िरका वाराना नहीं थी। अगर बीजेपी फ़िरका वाराना हिस्सा होती तो मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम मुल्क के आला ओहदे पर नहीं बैठे। इन्होंने बंगाल की कटौती की दौलत को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए लोगों से आशीर्वाद
लिया है। इन्होंने कहा कि तृणमूल के बदमाशों को कटौती की गई रकम को ख़त्म करने का काम बीजेपी की हुकूमत बनने के वक्त तक होगा। दीदी ने पिछले लोकसभा इंतखाबात में कहा था कि कटौती की रकम किसने ली है, इलेक्शन के बाद मैं हर एक को कटौती हुई रकम वापस कर दूंगा। बंगाल में सिर्फ भप्पू की हुकूमत चल रही है, इंतशार का माहौल गालिब है। ऐसी रियासत से तृणमूल की रुखसती 2 मई को यकीनी है। इजलास से कबल डॉक्टर अजय पोद्दार ने शहनवाज हुसैन का इस्तकबाल किया और इनका एजाज़ किया। बीजेपी के जिला सेक्रेटरी केशवा पोद्दार, कुल्टी के निगरान राजेश सिन्हा, ललन मेहरा, मनमोहन राय, रवि सिंह बुनियादी तौर पर इस मौके पर मौजूद थे। कलानपुर मुत्तहिदा फ्रंट ऑफ बाराबनी असेंबली के कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ बागची की हिमायत में जुमेरात के रोज चितरंजन से डेंडुआ मोड़ तक एक तारीखी रोड शो का इनेकाद किया गया। इस तारीखी जुलूस में बुनियादी तौर पर बाएं मोहास के नौजवान रहनुमा और कस्बा असेंबली के मुत्तहिदा मोहास के उम्मीदवार बाएं मोहास के उम्मीदवार शत्रुघ घोष ने शिरकत की। इस तनाज़ुर में मुत्तहिदा मोहास के नरेंद्र नाथ बागची ने कहा, मुझे खुशी है कि इस बार पार्टी ने मुझे एतमाद में लड़ने का मौका फराहम किया है। मैं बाराबनी असेंबली में पिछले 1.5 माह से हर गांव में इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं। हल्का इन देहातों और मोहल्लों के लोगों को पीने के पानी की असद ज़रूरत है। लोगों को ये सहूलत नहीं मिली, लेकिन इस बार वो मिलेगी। असेंबली में जाने से पहले मैं पानी का बंदोबस्त करूँगा। इस तारीखी जुलूस से नौजवान रहनुमा शत्रुघ घोष ने रियासती और मरकजी हुकूमत पर तंज किया और कहा कि ये दोनों हुकूमतें आवाम को बेवकूफ़ बनाने में अच्छी हैं। अब तक इन्होंने मुल्क के आवाम को ही बेवकूफ़ बनाया है। अगर इनके पास साइकिल और पैसा नहीं है, इनकी तरक्की नहीं है, इन्हें ऐसा काम नहीं देना पड़ेगा जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने कहा तरक्की और मरकजी हुकूमत मुल्क में सब कुछ फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है। असल तरक्की इनकी होगी। यूनाइटेड फ्रंट की हुकूमत के क़याम के बाद पहला काम बंदोपाध्याय और नरेंद्र मोदी पर तंज किया गया और कहा कि दीदी काम नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो काम करती हैं तो महीने के आखिर में इन्हें बहुत ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है और अगर वो काम नहीं करती हैं तो इन्हें अदा करना पड़ता है। 2000 रुपये महाना ये दिखना है कि ममता कितना दे रही है और नरेंद्र मोदी बाबू हिंदू मुस्लिम सियासत के जरिए मुल्क के अवाम को भूल गए हैं और इस खुला में सारा मुल्क बेच रहे हैं। 17 এবং হাজারে হাজারে এই অঞ্চলের গণতান্ত্রিক সচেতন শান্তিকামী উন্নয়নকামী যে সমস্ত মানুষ এই মিছিলে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে শতকোটি প্রণাম জানাচ্ছি। এই লড়াই শুধুমাত্র একদিনের লড়াই নয়, গত 5 বছর ধরে আমরা এই সারা জেলা জুড়ে এই লড়াই লড়েছি। চিত্তরঞ্জনের আমাদের লড়াই। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, मोस्ट पीपल विल नेवर अकम्प्लिश द लॉन्ग टर्म ग्रेट बिकॉज दे सेटल फॉर द शॉर्ट टर्म गुड। बहुत से लोग मुख्तसर मुद्दत की खुशी के लिए तवील मुद्दती अजीम को कबूल नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।